बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी एक स्त्री का पत्र, और ये एक लेटर ही है। रूढ़िवादी पति प्राय स्त्रियों से सिर झुकाकर आज्ञा पालन करने की आशा करते हैं, किंतु इस पत्र में एक स्त्री ने अपने मनोभाव बड़े क्रांतिकारी और स्पष्ट ढंग से लिखे हैं। अब रूढ़िवादी पति यानी कि रूढ़िवादी जो हमारी बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है, कुछ रूढ़िवादी बातें हैं जो क्या होता है ना, आजकल परिवारों में जो पति होते हैं वो मजबूर करते हैं औरतों की ये चीज मानो, ये बात मानो, और तुम्हें आजादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उस चीज को कहा गया है रूढ़िवादिता। तो इसके बारे में क्या लिखा पढ़ते हैं कि पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारी शादी को, हम तब से साथ ही रहे, अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। यहाँ पे आई तो मैंने जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रही हूँ। इसे मझली बहू की चिट्ठी मत समझना। वे दिन याद आता है जब मैं मझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई थी। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा और सबको मानना पड़ा कि बहू बहुत सुंदर है। मैं सुंदर हूँ ये तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है ये बात तुम लोग चाह कर भी ना भूल सके। तुम लोगों ने उठते बैठते कुछ भी तुम लोग करते थे तो तुम बस यही कहते थे कि ये बहू तेज है। लोग बुरा भला कहते सो कहते रहो। मैंने सबको माफ कर दिया और मैंने सबसे जो है बहस करना उचित नहीं समझा। मैं छिप छिप कर कविताएं लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली सी ही, लेकिन उनमें मेरी अपनी जो आंतरिक आवाज, जो मेरे मन की आवाज थी, वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों, रूढ़ियों, परंपराओं के बंधनों से आजाद थी। प्रतिदिन रोजाना में जुटी रहती रोजमर्रा के कामकाज में, गाय भैंस सानी पानी में ही लगी रहती। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। ये गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। शायद इसी तरह ही जीवन बीत जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। जो उसकी जेठानी थी उसकी बहन। तो मैंने देखा तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती न धनवती। बेचारी जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर काफी उलझ गई। एक और बहन का प्यार तो दूसरी ओर ससुराल की नाराजगी, और बहुत मुश्किल होता है परिवार में किसी दूसरे सदस्य का इंटरफेयर। ठीक है, अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे तो देखा नहीं गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। यह देख जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु को सकुचाती थी, पर वो धीरे धीरे मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने तो प्रेम का विशाल सागर ही मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कभी कोई इतना प्यार और इतना सम्मान भी दे सकेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला वो तुम लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाता। याद आता है वो दिन जब तुम्हारे घर से एक बाजूबंद गायब हुआ था। बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर भी झिझक नहीं हुई। मतलब तुम लोगों को बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई, तो कैसे हम किसी पे चोरी का इल्जाम लगा दें। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ कारण ही तुम लोगों की नाराजगी भी उस पर बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई तब तुमने उसकी शादी कर दी। ठीक है, तुमने उसका ब्याह कर दिया। 3 दिन हुए बिंदु की शादी को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फपक कर रोने लगी। बिंदु ने बताया कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वो बड़ी मुश्किल से भाग कर आई है। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? ठीक है, तू मेरे पास ही रहेगी, तुझे देखूं यहाँ से कौन ले जाता है। कुछ ही दिनों में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुंचे। मुझे सबके अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई। वे लोग बिंदु को ले गए। चाहकर भी मैं बिंदु को न रोक सकी और मेरा दिल जो है दर्द से चीख उठा। तभी मैंने सुना कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी, तो मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम ये सुनकर खुश हुए।
मैंने अपने भाई शरद को बुलवा भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार को मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगी, जैसे भी हो बिंदु को उस गाड़ी में बिठाना होगा, मतलब उसका पीछा उन पागल ससुराल वालों से छुड़ाना होगा। शरद उसी दिन शाम को लौट आया। आते ही उसने बताया कि बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ, बिंदु को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए ये जरूरी हो गया था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर कभी तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा, घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय पा चुकी, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ, तुम्हारे घर की बजरी वो खत्म हो गई। इस वक्त मैं अनंत व अथाह नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे स्वयं पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ और मैं जीऊंगी तुम लोगों के आश्रय से मुक्त होकर। और वास्तव में ये जो पार्ट है बहुत विचलित करने वाला है। ठीक है, पहले होता था, जो औरतें थी वो आजाद नहीं थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो वो क्या करती थी, मतलब अंदर घर घर में रह के कभी आत्महत्या कर ली, कभी उनको मार दिया गया, है ना। तो बहुत जरूरत है, जब कोई औरत स्त्री शादी करके आती है तो उसे भी आजादी चाहिए होती है, उसे भी अपने अपने मतलब अपने अधिकारों के साथ, अपने खुद के कुछ फैसलों के साथ जीना बहुत आवश्यक हो जाता है ना। और क्या होता है ना, अब आज समय के साथ हमें इन चीजों को बदलना चाहिए, हमें जो है अपनी सोच बदलनी चाहिए। फिर एट द एंड क्या होता है कि वो बहुएं जो हैं परेशान होकर घर से अपना निकल जाती हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट जीवन जीना शुरू कर देती हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, तो हमें जो है अपने परिवार के माहौल को इतना खुला और स्वतंत्र बनाना चाहिए ताकि हर कोई सांस ले सके और जी सके। ठीक है।